जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज आप सबके सामने हम बात करेंगे सूर्य विज्ञान की। सूर्य विज्ञान क्या है और इसका क्या प्रयोग होता है हमारी साधना में, इसका क्या उपयोग है, हम किस प्रकार से सूर्य विज्ञान के माध्यम से, इसके प्रयोग से अपने शरीर को, अपनी प्राण शक्ति को, अपने चक्रों को बदल सकते हैं, परिवर्तन करके एक नई ऊर्जा में बदल कर एक नए शरीर का निर्माण हम कर सकते हैं। ये एक तंत्र प्रयोग है जो सूर्य के सामने किया जाता है, जिसको सूर्य तंत्र प्रयोग के नाम से जानते हैं। योग सूर्य विज्ञान जो अपने आप में अलौकिक क्षमताओं को लिए हुए है और साधारण रूप से बहुत से कम लोग इस विज्ञान को जानते हैं। बहुत कम लोग इस विज्ञान को करते हैं। 1,00,000 लोगों में कोई एक ही ऐसा होता है जो इस विज्ञान को पूर्ण रूप से समझता है और जानता है। हमारी मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति सब सूर्य के माध्यम से ही काम करती है, कार्य करती है। हमें ये चीज़ समझनी होगी। बिना सूर्य के हम कोई काम नहीं कर सकते। अर्थात मनुष्य से जनित जितने भी कर्म होंगे वो सूर्य की उपस्थिति में ही किए जाते हैं। ये नियम है, ये प्रकृति का विशेष नियम है कि हम सूर्य के समक्ष होकर ही सारे कर्मों को करते हैं और विशेष लक्ष्य तक पहुंचते हैं। संपूर्ण संसार सूर्य के उदय से ही उदयमान होता है और सूर्य के अस्त होते ही अस्त हो जाता है। वैसे तो सूर्य कभी अस्त होता नहीं है, लेकिन जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रभाव ना हो, अर्थात उसके प्रकाश का प्रभाव ना हो, जिस पृथ्वी का एक संपूर्ण हिस्सा उस संपूर्ण हिस्से में आधी ऊर्जा सूर्य की और आधी ऊर्जा पृथ्वी की, बाकी की समस्त ऊर्जा ग्रहों की और समस्त ब्रह्मांड की होती है, जिससे ये समस्त संसार चलता है और चलायमान रहता है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो जिस क्षेत्र में पृथ्वी के पड़ता है उस क्षेत्र के जितने मनुष्य हैं वो चलायमान हो जाते हैं। उनका शरीर सुचालित संचालित चलता रहता है और दिव्य कार्य वो करने लगते हैं। अब ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि मनुष्य कितने कार्य अच्छे करेगा, कितने कार्य बुरे करेगा, कितने लोगों को सुख देगा, कितने लोगों को दुख देगा, कितने लोगों की परेशानियां हल करेगा, कितने लोगों को मारेगा, काटेगा। ये सब मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। सूर्य विज्ञान इससे बहुत हट कर है। जो सूर्य विज्ञान की साधना करता है भविष्य में उसे किसी प्रकार की कोई साधना की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिना समय को गवाए हुए हम सूर्य विज्ञान के बारे में विशेष जानेंगे। तो देखिए मेरी इस वीडियो में आप सामने देखिए सूर्य का एक प्रतिबिंब आपको दिखेगा। अर्थात मैंने अपने कैमरे से सूर्य का पूरा प्रतिबिंब इस वीडियो में लिया है। तो अब आप इसको देखिए ध्यान से। आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें? देख, आप लगातार जब इसको देखेंगे तब इसके चारों तरफ एक चक्र चलता हुआ आपको दिखाई देगा और विशेष तौर पर अंदर से जब कार्य होता है तो वह हमारे आँखों के दोनों प्रतिबिंब जब एक सूर्य को बनाते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी स्वयं एक होकर के हम एक स्तर पर कार्य करने लगते हैं और हम दिव्य बनने लगते हैं। अर्थात दिव्य शक्तियों को समझने लगते हैं। हम उस ऊर्जा को समझने लगते हैं जिस ऊर्जा की अनुभूति हम इस स्थूल शरीर से नहीं कर सकते। सूर्य विज्ञान हमें वही ऊर्जा उसका अनुभव कराता है और हमारे जीवन को दिव्य बनाता है।
सांसारिक माध्यम की अगर हम बात करें तो सूर्य विज्ञान हमें हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट और दिव्य बनाता है। हमें हमारे शरीर में कोई रोग नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं आती है। मांसपेशियाँ, हड्डी रोग, ऑर्गन्स, जितने भी हमारे शरीर के सुचालित चलाने वाले तत्व होते हैं वो स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। सूर्य का विशेष प्रकाश और हमें सूर्य के विशेष प्रकाश से ही हमें ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर चलायमान होता है। अब बात करेंगे कि सूर्य साधना कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। सूर्य साधना करने से पहले हम बात करते हैं कि सूर्य साधना क्यों करनी चाहिए। देखिए, सूर्य साधना करने के लिए हमें हमारी सूर्य नाड़ी को समझना होता है। सूर्य साधना हम करते हैं हम अपनी सूर्य नाड़ी को समझने के लिए। सूर्य नाड़ी कौन सी होती है हमारा जो सीधा हाथ होता है, सीधे हाथ का जो सीधा स्वर होता है उसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी एक प्रकार की अलौकिक नाड़ी है जिसको पिंगला नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये तम प्रधान नाड़ी होती है। जब ये नाड़ी चलती है शरीर में तो हमें भारी कार्य करना ज़्यादा पसंद होते हैं और हम भारी कार्य बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं। अर्थात जो कार्य क्लिष्ट होते हैं हम इस नाड़ी में कर सकते हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी क्या है इसके विषय में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए आप ये जानिए कि जब कभी आप सूर्य साधना करें तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका स्वर, कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है, दायां चल रहा है या बायां चल रहा है। जब आपका बायां स्वर चल रहा हो तब आपको सूर्य साधना नहीं करनी है। आपको सूर्य साधना तभी करनी है जब आपका दायां स्वर अर्थात सीधा हाथ वाला जो स्वर है वो चल रहा हो। अब चलने का कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आपको देखना होगा, आप जब सांस लेंगे नाक से अंदर को, फिर नाक से ही बाहर छोड़ेंगे, तो जिस स्वर में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से वायु बाहर निकले अर्थात हवा बाहर निकले, जो आपकी सांस है वो बाहर निकले ज़्यादा तेज़ गति से। नासिका के 2 छिद्र होते हैं, दोनों छिद्रों में अलग अलग प्रकार से वायु अंदर जाती है और बाहर आती है, लेकिन किसी छिद्र से कम और किसी छिद्र से ज़्यादा आती है। दोनों ही प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। 24-24 घड़ी के अंतराल में ये बदलती रहती है, अर्थात मिनट के अंतराल में ये बदलती रहती है। तो जब आपके सीधे हाथ वाले स्वर से तेज़ गति से हवा आए, जब आप श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें, तो उस दौरान सबसे ज़्यादा तेज़ गति से वायु आपके सीधे हाथ वाले स्वर से निकले, तब आप समझ जाइए कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है। तब आपको ये साधना करनी है। अब साधना करने के लिए आपको क्या करना होगा, किन किन चीज़ों की आवश्यकता आपको होगी और क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है। देखिए, सबसे पहले आपको आसन लेना होगा, एक कंबल लेना होगा और एक माला लेनी होगी। एक दूसरी माला भी ले सकते हैं, और माला आपकी स्फटिक की हो तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्फटिक की माला बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मानी गई है स्फटिक की। और इससे और अच्छी अगर आप सोचें तो रुद्राक्ष की माला, उसका कोई तोड़ नहीं है। रुद्राक्ष से ऊपर कोई माला ऐसी बनी नहीं है कि जो इसका तोड़ कर सके। तो रुद्राक्ष की माला अहम है, मुख्य है। आप स्फटिक की माला लें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, दोनों ही माला लें तो और भी बढ़िया है। तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना कि स्फटिक की लें तो स्फटिक की माला से ही साधना करें, रुद्राक्ष की माला लें तो रुद्राक्ष की ही माला से साधना करें। और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको साधना कितने दिन की करनी है, 1 दिन की करनी है, 2 दिन की करनी है, 10 दिन की करनी है या 1 महीने की करनी है। जितने भी दिन की आपको साधना करनी होगी उतना ही समय आपको देना होगा, अर्थात नियम से आपको वो चीज़ लागू करनी होगी। शुरुआत में आप 3 दिन की साधना कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो शुरुआत में आप 3 दिन की साधना कर सकते हैं।
उसको पूर्ण करने के बाद में आप 5 दिन की साधना कर सकते हैं, फिर 7 दिन की कर सकते हैं, फिर 12 दिन की कर सकते हैं। जब आप 12 दिन की साधना करेंगे तब आपका सिद्ध योग लग जाएगा। अर्थात एक ही समय पर जब हम 12 दिन तक लगातार साधना कर लेते हैं एक ही समय पर, तब हमारा साधना का सिद्ध योग लग जाता है। और ये सिद्ध योग 42 दिन में पूर्ण सिद्ध योग बन जाता है। 324 दिन में एक ही समय पर साधना करने पर साधना बहुत प्रभावशाली हो जाती है और हमारे अंदर शक्तियाँ अर्जित होने लगती हैं। तो ये एक प्रकार की तपस्या होती है जो सूर्य के सामने की जाती है। करना कैसे होता है, आपको एक ऐसा स्थान चुनना होगा जिस पर कोई भी आता जाता ना हो, अर्थात आपके इर्द गिर्द कोई नहीं आए, आपके आसन के आसपास कोई नहीं आए, आपके आसन के सामने कोई नहीं आए, आपके आसन के पीछे कोई नहीं आए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। विशेष तौर पर आप एक ऐसे जगह पे जा सकते हैं जो शोरगुल से अलग हो। शोर वगैरह तो ब्रह्मांड में लगा रहेगा और वो लगातार आपको परेशान भी करेगा। आप इसके लिए सबसे अच्छा आपका है कि आप आसन लेकर सारी चीज़ें लेकर के ऊपर अपने जो आपका छत है उस पर जाएं। जिसका 1 मंजिल है तो वो 1 मंजिल पे करे, जिसके 2 मंजिल पे है उसको 2 मंजिल पे करे। कहीं अगर विशेष किसी मंदिर पे करना चाहता है तो मंदिर पे करे। फिलहाल में जब वो आसन लगाए, जब आप आसन लगाएं तब आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होना चाहिए, केवल आप ही होना चाहिए और सामने सूर्य होना चाहिए, अर्थात उगता हुआ सूर्य आपके सामने होना चाहिए। जब आप सूर्य के समक्ष अपना आसन लगाएंगे तो आपको दिव्य अनुभूति होगी। ये कार्य आपको तभी करना होगा जब आपका सीधे हाथ वाला स्वर चल रहा हो, अर्थात सूर्य स्वर चल रहा हो। जब आप साधना में बैठेंगे तब आपको जप करना है सूर्य के समक्ष। वो जप क्या है? ओम ह्रीम सूर्यदेवाय नमः। ओम ह्रीम सूर्यदेवाय नमः। ओम ह्रीम सूर्यदेवाय नमः। तो इस मंत्र को विशेष तौर पर आप कीजिएगा। लगातार इसके 324 से लेकर के 11,000 तक जप कीजिएगा, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, विशेष तौर पर जिसकी कन्याएं पैदा होती हैं, कन्याएं पैदा होना बहुत सौभाग्य की बात होती है वैसे तो, लेकिन बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं, बहुत से ऐसी स्त्रियाँ होती हैं जो एक पुत्र रत्न की इच्छा रखती हैं, अर्थात चाहते हैं। तो उसके लिए भी ये साधना बहुत मुख्य रूप से काम करेगी। अर्थात सूर्य साधना से हमें पुत्र की प्राप्ति निश्चित तौर पे होती है, अर्थात इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको ये अगली वीडियो में बताऊंगा कि संतानोत्पत्ति स्त्री या पुरुष अर्थात लड़का या लड़की किस तरीके से पैदा हो सकते हैं। तो ये एक विज्ञान है एक अलग, जो ईश्वर ने केवल एक मनुष्य को दिया। बहुत सा विज्ञान ऐसा है जो अस्त हो चुका है, जिसका प्रयोग कोई भी नहीं करता है, कोई इसका जानकार नहीं, और ना ही कोई जानकार हो तो वो बताता है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और विशेष तौर पर आपको एक दिव्य अनुभव कराऊंगा। तो अभी मैंने कहा कि आप आसन लेकर बैठिए और सामने सूर्य हो। सूर्य होने के बाद में मंत्र प्रयोग कीजिए। लगातार आपको सूर्य के समक्ष देखना है और देखने के बाद में जब आपकी आंखें थक जाएं तो आपको आंखें बंद कर लेनी है। जब आप आंखें बंद करेंगे तो बंद आँखों में भी सूर्य का प्रतिबिंब आपको दिखेगा। तो बंद आँखों में आपको सूर्य का प्रतिबिंब देखकर जप करने हैं। लगातार जब आप जप करेंगे तो वो सूर्य का प्रतिबिंब सक्रिय होने लगेगा। उस प्रतिबिंब में आपको अपने आप का चेहरा देखना है। ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप धीरे धीरे जब अभ्यास इसका करेंगे तो आपको इसका दिव्य अनुभव होने लगेगा।
3 दिन कीजिए, 3 दिन के बाद में आप 5 दिन कीजिए, 5 दिन के बाद में आप 7 दिन कीजिए, 7 के बाद में आप 11 दिन कीजिएगा। इस तरीके से आप समय को बढ़ाते रहिएगा। एक ही सुनिश्चित समय पर करनी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक ही सुनिश्चित समय पर करने के उपरांत हमें स्वर बदलते दिखाई देते हैं। अर्थात हमने जैसे सोमवार में हमने सूर्य स्वर में करी, तो अगले दिन अगर हम बैठें तो हमारा उसी समय पर चंद्र स्वर चल रहा हो, तो ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। तो आप इंतज़ार कीजिएगा सूर्य स्वर चलने का। जब सूर्य स्वर चल रहा हो साधना तभी करनी है। 9 बजे से पहले पहले आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह में प्रातःकाल 9 बजे से पहले पहले, 9 बजे के बाद में ये साधना वर्जित करी जाती है, मतलब करते नहीं हैं, क्योंकि 9 बजे के बाद में अल्ट्रा वायलेट किरणें, बहुत सारे दूषित प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ने लगते हैं। सूर्य में बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर पड़ती है। तो 9 बजे से पहले पहले जितना भी समय होता है वो इस साधना को करने के लिए मुख्य और ज़रूरी है। तो आप इस साधना का अनुभव मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट्स आपका जब आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि आपकी प्रक्रिया ठीक प्रकार से चल रही है, आपका योग ठीक प्रकार से चल रहा है। इससे मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक है, दिव्य है और आपको ठीक प्रकार का अनुभव हो चुका है। देखिए, मैंने ये सूर्य साधना लगभग 4.5 साल की है। इसका दिव्य अनुभव मुझे बहुत हुआ है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। आप किसी भी रोगी का स्वयं इलाज कर सकते हैं, अपना भी स्वयं इलाज कर सकते हैं। आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहता है। आपका शरीर कोई बहुत सी जटिलताओं से अगर भरा हुआ हो तो वो ख़त्म हो जाता है। भूत प्रेत बाधा ख़त्म हो जाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो जाती है। आपकी नकारात्मक ऊर्जा ध्वस्त हो जाती है पूरी तरीके से। आपका संस्कार और भाग्य से रिलेटेड जितने भी दुष्प्रभाव हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं। अर्थात ये एक प्रकार का हवन होता है जो एक साधक सूर्य के समक्ष करता है, क्योंकि जब कनेक्टिविटी लगातार बनती है हमारे सूर्य नाड़ी से सूर्य की, तब हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मांड से हम कनेक्ट होंगे तो बहुत सी चीज़ें हमें प्राप्त होने लगती हैं। एक नई ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जिसमें चलते हम नई नई सिद्धियों, नई नई योजनाओं और नए नए ज्ञान को अर्जित करने लगते हैं। अर्थात हम स्वयं इतने ज़्यादा बलिष्ठ और ज्ञानी हो जाते हैं कि किसी और की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। हमारी तर्क शक्ति इतनी ज़्यादा बलिष्ठ हो जाती है कि सामने वाला हमारे ज्ञान का सामना नहीं कर सकता। परम ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है और विशेष तौर पर हम दिव्य बनने लगते हैं। दूसरे मनुष्यों की भांति हमारी अपनी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा दूरगामी हो जाती है कि हम तारों में, अंतरिक्ष में एक सूर्य के सदृश चमकने लगते हैं। तो इस विज्ञान के विषय में आपको और विशेष जानना है तो मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। मैंने इसमें कोई फ़ायदे आपको जटिल नहीं बताई हैं, कोई सिद्धियां आपको नहीं बताई हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले बताऊंगा तो आपको उसमें आप देखेंगे और आप गड़बड़ कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय महाकाल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए समय के साथ। ध्यान रखिए अपना। जय हो।